पशुपति व्रत कब करना चाहिए? पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने का या किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है। अतः आप इस व्रत को वर्ष के किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? शास्त्रों में पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़कर व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला व्रत है। अतः इस व्रत में वो सामग्री ही प्रयोग में लाते हैं जिसे हम शिवलिंग पे अर्पित कर सकें। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। बस इतना ध्यान रखें कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजन किया है, थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम के पूजन करने का विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री की सूची देने जा रहे हैं। इनमें से जो भी सामग्री यथाशक्ति आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप उसी का प्रयोग करें। ये कतई जरूरी नहीं है कि नीचे दिए गए प्रत्येक सामग्री आपके पास हो। पशुपति व्रत की सामग्री पीला, लाल अथवा सफेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम की पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। पशुपति व्रत के नियम। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में पशुपति व्रत के नियम बताए गए हैं, जिसे जान लेना आवश्यक हो जाता है। इन नियमों की अनदेखी करके आप इसके पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पशुपति व्रत के नियम क्या है। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है, उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है। अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो तो इस व्रत को अगली सोमवार पे टाल दें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पशुपति व्रत के नियम के इस पोस्ट को लोगों के साथ शेयर करें। पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुपति व्रत करने की विधि का वर्णन किया है। इस व्रत को करने में कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने कई प्रवचनों में पशुपति व्रत की विधि को आम लोगों के सामने रखा है। पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें? आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उस दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री का चयन अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार ऊपर बताए गए लिस्ट से करें, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है। अतः ये ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रख रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखें,
ताकि शाम की पूजन में भी उसका उपयोग कर सकें। अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस अपने घर आ जाए। पशुपति व्रत की शाम की पूजा की विधि। दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री सुबह वाली ही हो। दोबारा थाल को मत सजाए। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिवजी के पूजन का विधान है। शाम की पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख लें। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार करें और ये ध्यान रहे, पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। आपने घर में प्रसाद का जरा सा भाग भी नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख लें। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दें। तत्पश्चात शिव जी का शेष बचे सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर बराबर हिस्से में बांट दें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर अपनी मनोकामना शिवजी से बोलें। अब वापस अपने घर के लिए निकलें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाए। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहली सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करनी है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण के माध्यम से पशुपति व्रत की उद्यापन विधि भी बताई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार पशुपति व्रत का 5वां सोमवार ही व्रत के उद्यापन का भी दिन होता है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा उसी तरह से होगी जैसा आपने बाकी सभी सोमवार को की थी, परंतु शाम की पूजा में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। 5वें सोमवार की पूजा के लिए अतिरिक्त जरूरी सामग्री: 1 पानी वाले श्रीफल अर्थात नारियल। शिवजी को समर्पित करने के लिए एक ही तरह के 108 पुष्प या पुष्प की 108 पंखुड़ियां या 108 बिल्वपत्र या फिर अक्षत या मखाने या हरा मूंग के 108 दाने। कलावा। 5वें सोमवार की पूजा विधि। शाम की पूजन के लिए जो नारियल आपने बाजार से लाया है उस पर मौली या कलावा को 5 से 7 बार लपेट दें। अब अपनी सुबह की थाल में उस श्रीफल को रख लें। साथ ही साथ शिवजी को जो भी 108 वस्तुएं समर्पित करनी है उसे भी अपने साथ मंदिर ले जाए। पहले की तरह ही 1 लोटा जल, प्रसाद, 6 दीपक और 3 पेपर प्लेट भी रख लें। मंदिर पहुंचकर शिवजी को जल समर्पित करें। तत्पश्चात सुबह की बची हुई सामग्री से शिवजी का श्रृंगार करें।
अब घर से लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। उसके 3 बराबर बराबर हिस्से करें। 2 हिस्सा वहीं छोड़ दे तथा एक हिस्सा वापस थल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए 6 दियों को नीचे रखें। अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 दीपक प्रज्वलित करें और 6वें दीपक को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। अब लाए गए 108 सामग्री को एक एक करके शिवजी को समर्पित करें। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप भी करते रहें। जब ये 108 सामग्री शिवजी को समर्पित कर ले, तो लाए गए नारियल को शिवजी को स्पर्श कराकर नीचे रख दें। ध्यान रहे, नारियल को शिवलिंग की जलधारी पे मत रखें। नारियल चढ़ाते समय उसके ऊपर 11 रुपए भी दक्षिणा स्वरूप रख दें। शिवजी को नमन कर अब अपने घर को लौट जाए। घर में मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर मनोकामना बोलते हुए थाल में बचे उस एक दीपक को जलाएं तथा उसे अपनी दाहिनी तरफ रख दें। अब घर में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद भोजन करने के पहले उस प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी होता है। इस तरह आपका पशुपति व्रत पूर्ण होता है। मासिक धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें? कई महिलाओं के मन में प्रश्न जरूर उठा होगा कि अगर पशुपति व्रत शुरू कर लिया हो और किसी सोमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड आ जाए तो इस स्थिति में क्या व्रत मान्य होगा या वो खंडित हो जाएगा? पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार अगर पशुपति व्रत के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उस स्थिति में आप पूरे दिन व्रत का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात पूरे दिन फलाहार करें और रात्रि में सात्विक भोजन करें। परंतु इस दिन शिवजी का पूजन मत करें। इस दिन का व्रत 5 सोमवार के व्रत की गिनती में मान्य नहीं होगा। इस दिन के व्रत को अगले सोमवार के लिए टाल दें। इस तरह से आप पशुपति व्रत को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।